बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 29 अगस्त से लेके 4 सितंबर 2023 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेके 21 अप्रैल तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है। एरीज़ वालों के जायचे के 7th हाउस में इनका हाकिम सितारा मार्स है। अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं तो इस वीक के अंदर भी आपको अपने हर मामले में एहतियात बरतनी पड़ेगी। जब भी जायशे के 7th हाउस में जायशे के फर्स्ट हाउस का हाकिम सितारा होता है, ये कमज़ोर गिना जाता है। लेकिन इस वीक के अंदर एरिस वालों को कुछ मामलात में बेनिफिट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फुल मून की, जो आपके जायशे के 12th हाउस में हो रहा है। जायशे के 12th हाउस में फुल मून होने की वजह से जहां पर अखराजात थोड़े बढ़ते हुए नज़र आएंगे, वहीं पर अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या बैंक में काम करते हैं या खुफिया एजेंसी में काम करते हैं तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेगा। मतलब कि इस वीक के अंदर आपको चांस मिलते हुए नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर वीनस जो आपके जायशे के 5 हाउस में है, ये मुस्तकीम हो रहा है 4 सितंबर को। लेकिन जब भी कोई सितारा रिज्जत से मुस्तकीम होने लगे तो ये कुछ दिन पहले रिज़ल्ट देना शुरू कर देता है। तो ये आपके इश्क और मोहब्बत के मामलात में, रोमांस के मामलात में बेहतरी लेके आएगा, कम्युनिकेशन के मामलात में बेहतरी लेके आएगा। और वो एरीज जो लोग आर्टिस्ट हैं उनके लिए एक नया दौर शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्ता इस वीक के अंदर यूरेनस की रिज्जत जो कि 29 अगस्त को शुरू होनी है, तो आप लोगों को अपने माली मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी होगी। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है। टॉरस वालों के जायजे के फर्स्ट हाउस में यूरेनस और जुपिटर है। इस वीक के अंदर इन दोनों ही सितारों ने रिज्जत की हालत में चले जाना है। अलबत्ता जो इनका हाकिम सितारा है वो जायशे के 4th हाउस में इस वक्त रिज्जत की हालत में है, लेकिन 4 सितंबर को ये मुस्तकीम हो रहा है। वीनस के मुस्तकीम होने की वजह से आपके घरेलू मामलात में बेहतरी आएगी, ख़ानदानी वरासत के मामलात में बेहतरी आएगी। और वो टॉरस जो अपनी वालदा की सेहत के मामलात में परेशान थे, अगर आपकी वालदा हयात हैं तो अब वालदा की सेहत भी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जायचे के फर्स्ट हाउस में जुपिटर और यूरेनस दोनों ही रिज्जत की हालत में जाने की वजह से अब आपके काम कुछ स्लो होते हुए नज़र आएंगे अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस हैं तो। इसलिए कि जायचे के फर्स्ट हाउस में इस वीक में यूरेनस ने भी रिज्जत में चले जाना है और जुपिटर ने भी रिज्जत में चले जाना है। जुपिटर आपके जायचे के 8 हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 11th हाउस का हाकिम सितारा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, जुपिटर अगर आपके जायचे के उस दर्जे के ऊपर है जिस दर्जे की आपकी पैदाइश है तो ये आपको नुकसान नहीं देगा, ये आपको बेनिफिट ही देगा। बता अगर आप बेरोज़गार हैं और जॉब की तलाश कर रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपको जुपिटर के रिज्जत में जाने की वजह से एक बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा कि जॉब के मामलात में आसानी पैदा होती हुई नज़र आएगी। इस वीक के अंदर शर्फ़ कमर भी है जो कि 3 सितंबर से लेके 4 सितंबर तक होगा। ये रात के टाइम शुरू होगा और ये रात के टाइम ही ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि डेट चेंज हो रही होगी जिस वक़्त शर्फ़ कमर शुरू होगा। जब भी शर्फ़ कमर जायचे के फर्स्ट हाउस में होता है, ये आपके जो कामों के अंदर बेहतरी लेके आता है, लोगों के साथ ताल्लुकात में ये बेहतरी लेके आता है। 22 मई से लेके 21 जून तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन जेमिनिस है। जेमिनिस वालों के जायशे के 4th हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है और यहीं पर सन है। लेकिन मरकरी इस वक्त ग्रुप भी है और रिज्जत की हालत में भी है। तो आप लोग अगर बाय बर्थ वीक जेमिनिस हैं तो अपने हर साथी मामले में एहतियात बरतिएगा। इस वीक के अंदर जो फुल मून होना है आपके जायशे के 10th हाउस में, आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर
एक अहम तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है। काम के हवाले से, की पोजीशन के हवाले से, काम के हवाले से आप लोगों के लिए मुस्बत तब्दीली भी लेके आ रहा है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज नहीं तो फुल मून ज़ायचे के 10th हाउस में आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर अगर आप काफ़ी देर से परेशान हैं अपने अखराजात के मामलात में, किसी न किसी वजह से आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी आ जाती थी जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते थे, तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यूरेनस और जुपिटर दोनों ही ज़ायचे के 12 हाउस में रिज्जत की हालत में जा रहे हैं। परेशानी में जहाँ कमी आती हुई नज़र आएगी वहाँ पर आपको अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा और आप लोगों को काम करते हुए ज़रा एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता वीनस ज़ायचे के 3rd हाउस में रिज्जत की हालत से मुस्तकिम 4 सितंबर को हो रहा है। आप लोग फ़नकार हैं, गुलकार हैं, आर्टिस्ट हैं या कोई फ़न सीखना चाहते हैं तो वीनस के ज़ायचे के 3rd हाउस में मुस्तकिम होने की वजह से अब आपके ये मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक के अंदर सैर व तफरी का मौका भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से सफ़र वसीला ज़फ़र बनता हुआ नज़र आ रहा है। माली तौर पर भी ये वीक आप लोगों के लिए ज़रा दरमियाना रहेगा, लेकिन शरफ़ कमर ज़ायचे के 12 हाउस में होने की वजह से अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या अब्रॉड में सेटल नहीं हो सके तो मामलात अब बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। 22 जून से लेके 23 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैंसेरियन है। कैंसेरियन वालों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन नहीं तो इस वीक के अंदर ज़िंदगी में मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़ायचे में सूरज की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है, इसलिए कि सूरज इस वक्त आपके ज़ायचे के 3rd हाउस में है, जो कि हर तरह की नहुसत बरतरफ करता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक के अंदर फुल मून आपके ज़ायचे के 9th हाउस में होना है, जिसकी वजह से किस्मत आपका साथ दे रही है। रुके हुए कामों में बेहतरी आ रही है, कानूनी मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है और इस वीक के अंदर ही शरफ़ कमर भी होना है, जो कि आपके ज़ायचे के 11th हाउस में होना है। आप लोगों के मामलात इस वीक के अंदर अल्लाह के फजल व करम से ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बाय बर्थ वीक कैंसेरियन नहीं है तो आपके ज़ायचे के 2nd हाउस में वीनस जो इस वीक में रिज्जत में रहेगा, लेकिन 4 सितंबर को मुस्तकीम हो जाएगा। वीनस के मुस्तकीम होने की वजह से अब आपके माली मामलात भी बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जुपिटर और यूरेनस ज़ायचे के 11th हाउस में दोनों ने ही इस वीक में रिज्जत में चले जाना है। सेहत के मामलात और काम काज के मामलात जो बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है उनको ज़रा इन मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। अगर आपके पैदाइशी ज़ायचे में जुपिटर और यूरेनस ऑलरेडी नाकिस हैं तो अपना सदका भी ज़रूर निकालिएगा। 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लियो है। लियो वालों के ज़ायचे के 2nd हाउस में इनका हाकिम सितारा सन है और यहीं पर मरकरी है। अगर आप बाय बर्थ वीक लियो हैं तो आपको अपने माली मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी होगी, लेकिन इस वीक के अंदर थोड़े बहुत मामलात में अल्लाह के फजल व करम से आपके बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि फुल मून जो है वो ज़ायचे के 8 हाउस में होना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके लाइफ पार्टनर से आपको माली सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आपने पार्टनरशिप पर कोई काम किया हुआ है तो पार्टनरशिप से भी आपको माली फ़ायदा होने की पूरी उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे के जो 1st हाउस में वीनस है इसने 4 सितंबर को डायरेक्ट होना है। 4 सितंबर को जिस वक्त वीनस डायरेक्ट होगा तो ये आपके मामलात में बेहतरी लेके आएगा। इश्क और मोहब्बत के मामलात, रोमांस के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात में ये बेहतरी लेके आएगा। लेकिन इस वीक के अंदर जुपिटर और यूरेनस जो आपके ज़ायचे के 10th हाउस में हैं इन दोनों ने ही रिज्जत की हालत में चले जाना है। जो बाय बर्थ वीक लियो हैं उनको चाहिए कि अपनी पोजीशन के हवाले से ज़रा एहतियात बरतें। कई लियो वालों के लिए इस वीक के अंदर मुस्बत तब्दीली भी आती हुई नज़र आ रही है। उसकी एक ख़ास वजह है कि शरफ़ कमर हर मंथ आपके ज़ायचे के 10th हाउस में होता है, जिसकी वजह से ये आपको बेनिफिट ज़रूर देके जाता है माली हवाले से, पोजीशन के हवाले से। मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि लियो वालों को
जब तक आपके जायचे के सेकंड हाउस में सूरज है और अगर आप बाय बर्थ वीक लियो हैं तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। 24 अगस्त से लेके 23 सितंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन विर्गो है। विर्गो वालों के इस वीक के अंदर मामला दो तरह के चलेंगे। अगर आप बाय बर्थ वीक विर्गो हैं तो आपको अपने हर ज़ाती मामलात में एहतियात बरतनी है। अगर आप बाय बर्थ वीक विर्गो नहीं तो इस वीक के अंदर आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर जो फुल मून है वो आपके जायचे के 7th हाउस में होना है, जिसकी वजह से पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में जहाँ पर बेहतरी आ रही है वहीं पर आप जज्बाती होते हुए भी नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर आपके जायचे के 7th हाउस के अंदर ही सैटर्न और नेपच्यून है, जहाँ पर मून ने भी आपके जायचे के जब 7th हाउस में आना है तो जो बाय बर्थ वीक विर्गो हैं उनको ये चाहिए कि अपने पार्टनरशिप के मामलात में एहतियात बरतें। इस वीक के अंदर आपके जायचे के 9th हाउस में जुपिटर और यूरेनस ने दोनों ही रिजत में चले जाना है, जिसकी वजह से अगर आप बाय बर्थ वीक विर्गो हैं तो अपने कानूनी मामलात, अपने रूहानी मामलात और आला तरीम के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता जायचे के 12th हाउस में वीनस होने की वजह से आप लोगों को एक बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए कि वीनस ने वैसे भी 4 सितंबर को मुस्तकीम हो जाना है। अगर आप खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं या आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, वीनस आपके जायचे के 12th हाउस में डायरेक्ट होगा तो ये आपको बेनिफिट देता हुआ नज़र आएगा। आप लोगों को ये चाहिए कि इस वीक के अंदर अपना सदका भी निकालें। जो बाय बर्थ वीक विर्गो हैं उनको अपना सदका निकालना चाहिए। इस वीक के अंदर साबुत मूंग का ज़रूर सदका निकालें। माली तौर पर इस वीक के अंदर आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि वीनस जो जायचे के 12th हाउस में है ये इस वीक के अंदर मुस्तकीम हो जाएगा 4 सितंबर को, जिसकी वजह से माली मामलात में अब बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन जो बाय बर्थ वीक विर्गो हैं उनको अपने हर मामले में एहतियात बरतनी है। मरकरी जब तक आपके जायचे के 1st हाउस में डायरेक्ट नहीं हो जाता, नेक काम के हवाले से ये वीक आपके लिए बेहतर नहीं। आपको ये चाहिए कि इस वीक के अंदर फ़ैसला करते हुए सोच समझ के स्टेप उठाएं। 24 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है। लिब्रा वालों के जायचे के 1st हाउस में मार्स है। मार्स इनके जायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है। मरीख का जायचे के 1st हाउस में होना लिब्रा वालों के लिए बेहतर ही है, लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं तो इस वीक के अंदर आपको अपनी थोड़ी बहुत एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक खुशखबरी देने जा रहा हूँ। इस वीक के अंदर आपके जायचे के 11th हाउस में जो आपका हाकिम सितारा वीनस है इसने डायरेक्ट हो जाना है। वीनस के डायरेक्ट होने की वजह से आपके ज़ाती मामलात में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जायचे के 6th हाउस में इस वीक के अंदर फुल मून होना है, जिसकी वजह से अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा नहीं तो आपके काम के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से ये वीक बेहतर रहेगा। इस वीक के अंदर शरफ़ कमर आपके जायचे के 8th हाउस में होना है, जिसकी वजह से आप लोगों को लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप से माली बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जुपिटर और यूरेनस ने आपके जायचे के 8th हाउस में इस वीक के अंदर रिजत में चले जाना है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं उनको अपने रिलेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। वैसे तो ऑल ओवर ये वीक लिब्रा वालों के लिए बेहतर ही साबित होगा। 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो वालों के जायचे के 12th हाउस में मार्स है। किसी भी जायचे के 12th हाउस में जब हाकिम सितारा होता है वो नाकिस गिना जाता है, लेकिन आपकी फील्ड अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं या खुफिया एजेंसी में काम करते हैं या अब्रॉड में हैं, मतलब कि अपनी जगह पैदाइश से दूर हैं, तो मार्स आपके जायचे के 12th हाउस में आप लोगों के लिए बेहतर ही होगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इस वीक के अंदर जो फुल मून होना है वो आपके जायचे के 5 हाउस में होना है। जो लोग शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में जज्बाती होते हुए नज़र आएंगे। वो लोग जो लोग इश्क और मोहब्बत के मामलात में मुब्तला हैं वो भी अपना जज्बातीपन दिखाते हुए नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर एक खुशखबरी है, वीनस जो आपके जायचे के 10th हाउस में है वो इस वीक के अंदर डायरेक्ट हो रहा है
इसके डायरेक्ट होने की वजह से ये आपके जायचे के सेकंड हाउस और जायचे के 6 हाउस को मजबूत नज़र से दिखेगा, जिसकी वजह से आपके माली मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा और आपके काम के हवाले से भी बेहतरी लेके आएगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर शर्फ़ कमर जो आपके जायचे के 7th हाउस में होना है, आपके लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप की वजह से आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपके जायचे के 7th हाउस में यूरेनस और जुपिटर ने भी इस वीक में रिजत में चले जाना है, जिसकी वजह से पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में और आपको अपने माली मामलात में एहतियात बरतनी होगी जो बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके जायचे के 11th हाउस में सूरज ने रहना है, जिसकी वजह से आपकी कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश ज़रूर पूरी होती हुई नज़र आएगी। 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस वालों के जायचे के 6 हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है, यहीं पर यूरेनस है। लेकिन इस वीक के अंदर जो फुल मून होना है वो जायचे के 4th हाउस में होना है, जिसकी वजह से जहाँ घरेलू मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, वहीं पर घरेलू मामलात में जज्बाती भी होते हुए नज़र आएंगे। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके जायचे के 10th हाउस में मरकरी और सन है। सूरज आपके जायचे के 10वें घर से जायचे के 6ठे घर और दूसरे घर को अच्छी नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से ये आपकी माली मामलात में भी बेहतरी लेके आ रहा है, पोजीशन के हवाले से भी बेहतरी लेके आ रहा है और काम काज के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस वीक के अंदर जो आपका हाकिम सितारा जुपिटर आपके जायचे के 6 हाउस में रिजत की हालत में जाएगा, यहीं पर यूरेनस ने भी रिजत की हालत में जाना है, जिसकी वजह से काम काज के हवाले से सेहत के हवाले से आपको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन वीनस जायचे के 9th हाउस में इस वीक में डायरेक्ट हो रहा है। वीनस के डायरेक्ट होने की वजह से अब आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर वो सेजिटेरियस जो यंग है, इश्क और मोहब्बत के मामलात में मुब्तला है, जिनकी शादी नहीं हुई और वो शादी के मामलात में संजीदा हैं, करना चाहते हैं, किसी न किसी वजह से कोई ना कोई रुकावट थी तो अब वो रुकावट दूर भी होती हुई नज़र आएगी, शादी के मामलात में आसानी पैदा होती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता अगर आप आर्टिस्ट हैं, फ़नकार हैं, गुलकार हैं या आर्ट सीखना चाहते हैं तो ये वीक आपके लिए बेहतर साबित होगा। इस वीक के अंदर आसानी पैदा होती हुई नज़र आ रही है। 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न वालों के जायचे के 3rd हाउस में इनका हाकिम सितारा सैटर्न है और नेपच्यून है, दोनों ही रिज्जत की हालत में है। नो डाउट इस वीक के अंदर अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न है तो आपको अपने हर साथी मामले में भी एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन इस वीक के अंदर आपके जायचे में एक चेंजिंग आ रही है, मतलब कि आपके जायचे में 3rd हाउस में फुल मून होना आपको रिलेशन के मामलात में, कम्युनिकेशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जो पिछले दिनों अगर आपके ज़हनी तौर पर किसी न किसी वजह से उलझे हुए थे, उलझन में कमी आती हुई नज़र आ रही है और मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, जब तक आपका हाकिम सितारा जायचे के 3rd हाउस में डायरेक्ट नहीं हो जाता, आपको अपने मामलात सोच समझ के तय करने हैं। इस वीक के अंदर शर्फ़ कमर भी होना है, जिसकी वजह से आप लोगों के पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात आपके बेहतर रहेंगे। लेकिन जायचे के 5 हाउस में जुपिटर और यूरेनस दोनों ही रिज्जत की हालत में जाने की वजह से जो बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न है, शादीशुदा है, आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में केयर करनी पड़ेगी। अगर आपने किसी तरह का कोई एग्ज़ाम देना है तो फुल तैयारी करनी होगी, ज़रा सी भी लापरवाही ना करिएगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर वीनस आपके जायचे के 8 हाउस में डायरेक्ट हो रहा है, ये 4 सितंबर को आपके 8 हाउस में डायरेक्ट हो रहा है। वीनस के डायरेक्ट होने की वजह से आप लोगों को पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर से माली सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी। वीनस आपके जायचे के 8 हाउस में उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जिनके वरासती मामलात में पिछले 4 महीने से कोई ना कोई मामलात में गड़बड़ चल रही थी, तो अब वो मामलात सोल्व होते हुए नज़र आएंगे। 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है। एक्वेरियस वालों के जायचे के 2nd हाउस में सैटर्न और नेपच्यून हैं, दोनों ही रिज्जत की हालत में हैं। इस वक्त एक्वेरियस वालों की 60 सदी चल रही है, लेकिन इस वीक के अंदर अल्लाह के फजल करम
से आपके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं तो अपने हर मामले में आपको एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर आप लोगों को भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। उसकी वजह यह है कि आपके जायचे के सेकंड हाउस में फुल मून है। जायचे के सेकंड हाउस में जब भी फुल मून होता है तो माली मामलात में बेहतरी लेके आता है, इसलिए कि मून जो है वो आपके जायचे के 6 हाउस का हाकिम सितारा है। आपको माली बेनिफिट भी मिलेगा। जो पिछले कई महीनों से अगर काम कर रहे थे तो बेनिफिट नहीं मिल सका, तो फुल मून होने की वजह से अब बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। आपके जायचे के 7th हाउस में जो वीनस है इस वीक के अंदर उसने भी डायरेक्ट हो जाना है। वीनस के डायरेक्ट होने की वजह से लाइफ पार्टनर, पार्टनरशिप के मामलात, इश्क और मोहब्बत, रोमांस के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं, पसंद की शादी के हवाले से इस वीक के अंदर आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अब आपकी पसंद की शादी के मामलात आपके हक़ में होते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब कि आसानी पैदा होती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता मार्स आपके जायचे के 9th हाउस में है। ये जायचे के 1st हाउस और 5 हाउस को बेहतर नज़र से देख रहा है। जो एक्वेरियस फैक्ट्री ओनर है, रेत, बजरी, सीमेंट का काम करते हैं, उनके लिए ये वीक खासा बेहतर रहेगा। उनके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक के अंदर आपके कानूनी मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि नेपच्यून और जुपिटर आपके जायचे के 4th हाउस में हैं। इन दोनों ने ही रिज्जत में चले जाना है इस वीक में। तो आप लोगों के लिए घरेलू मामलात में आपको संजीदा होना पड़ेगा। घरेलू मामलात में कुछ ना कुछ ख़राबी हो सकती है अगर आप बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं तो। 19 फरवरी से लेके 20 मार्च तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन पाइसिस है। पाइसिस वालों के जायचे के 1st हाउस में सैटर्न और नेपच्यून दोनों ही रिज्जत की हालत में है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं वो किसी न किसी वजह से परेशान होंगे। ख़ास तौर पर कामों में रुकावट आ रही होगी, काम बार बार करने के बावजूद भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा होगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, ये वीक पाइसिस वालों के लिए बेहतर साबित होने वाला है। अगर आप बाय बर्थ वीक पाइसिस नहीं, तो इस वीक के अंदर जो स्टार्स की पोजीशन है वो आप लोगों के लिए बेहतरी लेके आ रही है। उसकी एक रीज़न है कि जायचे के 1st हाउस के अंदर फुल मून होना है। फुल मून होने की वजह से अब आप एक्स्ट्रा चार्ज होते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब कि कामों में तेज़ी भी आती हुई नज़र आ रही है। जो सुस्ती थी वो दूर होती हुई नज़र आएगी और बेहतर तरीके से काम करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन काम सोच समझ के करने होंगे। उसकी वजह यह है कि जो जायचे में स्टार्स की पोजीशन है, अगर बेहतियाती से काम किया तो रिज़ल्ट 0 मिल सकता है। अगर काम करते हुए देखभाल से काम किया तो आप लोगों के लिए ये वीक ही बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इसलिए कि वीनस जो है जायचे के 6 हाउस में इसने डायरेक्ट हो जाना है। जायचे का जो 6 हाउस है ये काम काज के हवाले से, सेहत के हवाले से बेहतर रहेगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त आपका जायचा योग की हालत में है। वीनस इस वक्त जायचे के 2nd हाउस, जायचे के 4th हाउस, जायचे के 8 हाउस और जायचे के 10th हाउस को मजबूत नज़र से देख रही है। मतलब कि काम के हवाले से, पोजीशन के हवाले से ये वीक आप लोगों के लिए बेहतर साबित हो सकता है कैरियर के हवाले से। अलबत्ता जायचे के 7th हाउस में सूरज होने की वजह से, मरकरी होने की वजह से जो गैर शादीशुदा फ़ीमेल हैं उनके लिए तो ये वक्त बेहतर है। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं या पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं उनको सोच समझ के स्टेप उठाना होगा। इस वीक के अंदर आपके जायचे के 3rd हाउस के अंदर ही शरफ़ कमर होना है। शरफ़ कमर होने की वजह से रिलेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन इस वीक के अंदर जुपिटर और यूरेनस का जायचे के 3rd हाउस में रिज्जत की हालत में जाना, तो आपको अपने रिलेशन के मामलात, लिखने पढ़ने के मामलात में सोच समझ के स्टेप उठाना होगा। वरना ये ना हो जाए कि ज़रा सी गलती की वजह से आपके 3 से 4 महीने ख़राब भी गुजर सकते हैं। उम्मीद ही करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।